रही हो मेरे नील के साथ? हाउ डेयर यू? मेम जी मैं वो इधर तुम यहाँ पे। ध्रुव थैंक्स यार, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम फंस गए थे यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब इकट्ठे रहना, या बहुत खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कहीं खो जाओ। नील के साथ एक बेड पे एक ब्लैंकेट में उसके सीने में सर रख के तुम क्या कर रही थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, काजू मुझे बताओ। पवित्र मेरी बात सुनो। देखो क्या हुआ था, जब हम इस जंगल को क्रॉस कर रहे थे ना, तब हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब होगी तो हम मैकेनिक ढूंढ रहे थे। अब मैकेनिक ढूंढते ढूंढते हम इस जंगल को क्रॉस कर रहे थे, इतने बारिश तेज हो गई, सो हमारे कपड़े भीग गए थे, बीमार पड़ सकते थे। तो इतने में हम जब ये रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो मेरी नजर इस घर पर पड़ी। रात बिताने के लिए हम लोग अंदर आ गए। दैट्स इट, प्लीज। ऑफ कोर्स, काजू तो ट्रैवल गाइड है, लोगों को घुमाना इसे बहुत अच्छे से आता है ना? मेरी बात सुनिए, अब गलत समझ रही ठहरी वो। हाँ, तुम्हारा जो मन करे वो तुम करती जाओ, और मैं कुछ बोलूं भी ना। मुझे नील को लेके हमेशा से डरता, तुम मुझसे उसे छीनना जरूर चाहोगी। पवित्रा प्लीज स्टॉप इट यार, जो मुंह में आया बोली जा रही हो। देखो प्लीज काजू को गलत मत बोलो। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम उसके जाल में बस फंसते जा रहे हो नील। पवित्रा प्लीज 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 लिसन टू मी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ये सब ना इसकी प्लानिंग थी। ये तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तुम्हारे करीब आना चाहती थी, तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। पवित्रा तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन रहा। मैं एक ही चीज बार बार तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, काजू और मेरे बीच में कुछ है, तो प्लीज, ये काजू और मेरी नीयत में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में, और मैं ये सोच तुम्हारी ठीक नहीं कर सकता हूँ यार। कितना शक करती हो यार तुम, हर चीज पे शक। आई एम सॉरी नील, कहना बहुत आसान है। तुमने एक बार भी पूरे सिचुएशन को उसके नजर से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की? तुम दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ये बेचारी बहुत प्यार करती है तुमसे। इसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ इमेजिन किया, और तुमने क्या किया नील? बीच जंगल में किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में, एक ही कंबल में तुम लोग लिपटे हुए मिले, और क्या सोचेगी ये बेचारी? अभी नील, पवित्रा सही कह रही है। हम सब यहां से एंटर हुए तो तुझे और काजल को इस हालत में हम सबने देखा है। एक दूसरे के कंधे पर सर रख के सोए हुए थे, एक दूसरे से इतने करीब, और छी 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 छी, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। और तुम्हें कोई सफाई देनी है? सर जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को लग रहा है ना, वो सब गलत है। मैं ना ही किसी की सुनने की जरूरत है, ना ही किसी को जवाब देने की जरूरत है। चुप रहो। जवाब तो ये देगी, आज ये जवाब देगी। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना हम दोनों के रिश्ते के बारे में, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। तुम क्यों आ रही हो हम दोनों के बीच में? नहीं मैम जी, नहीं। नील ने मुझे हमेशा बोला कि तुम दोनों ना सिर्फ दोस्त हो, दोस्त से आगे कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने इन बातों पे यकीन कर लिया। कितनी बेवकूफ थी मैं यार। भूमि दी ना बिल्कुल सही बोलती। तुम ना नील को कोई दोस्त वोस्त नहीं मानती, तुम एक बहुत ही चालाक और चतुर किस्म की लड़की हो। तुम नील को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, उसके घर पे कब्जा करना चाहते हो, ताकि तुम उसकी जिंदगी में, उसके दिल में, उसके घर में घुस के ऐशो आराम की जिंदगी बिता सको। पवित्रा शट अप। तुम चुप रहो नील। अरे यार कुछ भी बोली जा रही हो यार, जो मन कर रहा है। काश मैंने ये सब पहले बोला होता, पहले सवाल किए होते, तो आज तुम दोनों एक ही ब्लैंकेट में, एक ही बेड पे नहीं होते, इतने करीब। पवित्रा इनफ इज इनफ। हद होती है किसी चीज की। हद तो ये कर रही है नील, आज तुम्हारे साथ हद ये करने वाली थी, फिर भी तुम मुझे बोल रहे हो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो।
पहन के आए थे ना घर से, यहाँ पे तो कोई चेंजिंग रूम भी नहीं है। मैंने जो सोचा था काजू तुम्हारे साथ करने वाली है, इसने वो ऑलरेडी तो नहीं कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के सामने कपड़े तो नहीं बदले नहीं। पवित्र बस देखो, शक की हद होती है। तुम्हें जो मानना है मानो, मैं नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं यार एक्सप्लेन करता करता। मैं कितनी बार बोल चुका हूं काजू और मेरे बीच में रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का, दैट्स इट। ये सच मुझे और काजू को पता है, बहुत है। मैंने कोशिश करी, तुम्हें नहीं समझ आई। तुम इन चीजों के पीछे लगे हुए जिनका ना ही कोई अस्तित्व है ना ही कोई अहमियत। काजू, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना ना तो मत करो, पर तुम्हें ना मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी। तुम्हें उस काजू से दूर रहना पड़ेगा, वही तुम्हारे लिए बेटर है। पवित्रा तुम पे शक नहीं कर रही है, ये प्यार करती है तुमसे। और अगर कोई प्यार करता है ना तो सवाल जवाब करने का हक भी उसे है। नील, तुम ना खैर मनाओ कि पवित्रा तुमसे सवाल जवाब कर रही है। मैं इसकी जगह पे होती ना और मैंने ध्रुव को इस हालत में किसी और लड़की के साथ देख लिया होता, मैं तो चली जाती सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसमें बहुत पेशेंस है नील, रिस्पेक्ट दैट। और तुम ना बहुत लकी हो कि ऐसी लड़की मिली है तुम्हें। अच्छा मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरे और काजू के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। बताओ। उसे खुद से दूर कर दो नील। और परी दीदी की शादी पे ध्यान दो, बस। मैं और कुछ भी नहीं चाहती। मेरी बस यही शर्त है। और तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। पवित्र, रिश्ते शर्तों पे नहीं, भरोसे पे नहीं पाए जाते। पुत्र नील, तू कहाँ रह गया था पुत्र? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तू ठीक हूँ मैं, देखो एकदम ठीक हूँ, तुझे टेंशन ना लो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी तेरी। क्या है ये नील? हाँ, मतलब जरूरी है हर जगह हीरो बनना, रिस्क लेना। अब आ गया हूँ। अच्छा और तेरा जो ये जो स्टाइल है ना, हर चीज में एडवेंचर ढूंढने का, वो जान पे बन जाती है हमारी। पूरी रात सो नहीं पाए हम। चाची जी, हालांकि अभी कहना नहीं चाहिए, पर आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने इन दोनों को किस हालत में देखा था। और आपने कुछ नोटिस किया चाची जी? इन दोनों के कपड़े बदले हुए हैं वहां पे, लेकिन एक ही कमरा था चाची जी। अब मुझे नहीं पता कहाँ, किधर, कैसे इन लोगों ने कपड़े चेंज किए। नील पुत्र, तूने और काजू ने ये कपड़े तो नहीं पहने थे। हमें क्या हुआ? अभी तो जस्ट हम घर में घुसे ही हैं। आप आते ही सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। अम्मा देखो अभी बहुत भूख लग रही है, प्लीज थोड़ा ना पुत्र, अब से मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, सिर्फ अपना फैसला सुनाऊंगी। तू जानबूझ के नील को अपने साथ जंगल में लेके गई थी ना? मैं ना बड़े दिनों से देख रही हूँ, तू कोई ना कोई मौका ढूंढ के मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मा आप क्या बोल रहे हो? ये काजू का प्लान थोड़ी था। मम्मा देखो क्या हुआ था कि हमारी गाड़ी जंगल में खराब हो गई थी
मम्मी हमारे कपड़े भीग गए थे, गंदे हो गए थे, बीमार पड़ सकते थे, इसलिए हम वहां पे कॉटेज में गए थे। दैट्स इट। इसमें काजू की कोई गलती नहीं। रहने दे पुत्र, तेरी आंखों में ना इसके भोलेपन की पट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन पुत्र मेरे आंखों पे कोई पट्टी नहीं चढ़ी हुई। मुझे अपनी आंखों से, दिमाग से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ये लड़की तेरा इस्तेमाल कर रही है। नहीं आंटी जी नहीं। मम्मा जी आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मम्मा हर बार गलती काजू की नहीं हो सकती ना। काजू गाड़ी कैसे खराब करेगी? काजू को गाड़ी चलानी तक नहीं आती। और आज से पहले कभी मम्मा मैं बाहर नहीं रहा क्या? रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी नौकरानी के साथ जंगल में नहीं। मम्मा बस कर नील, लिमिट तो तू ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, हम सब ने देखा है। और बाकी की बात मैं घर वालों के सामने और चाचा जी के सामने नहीं बता सकता। यार ध्रुव, हर चीज का एक ही मतलब नहीं होता है ना। एक पर्सपेक्टिव होता है ना यार। सही और गलत का हमेशा गलत से नहीं देखा जाता ना यार। मम्मा कम से कम आप तो इस भाषा में मत बात करिए। काजू को इस घर में मैंने रखा है, और मम्मी जी इस घर में किसी को भी हक नहीं है कि काजू को कोई नौकरानी कह के बुलाए। क्या करूं पुत्र, सिर पे बैठा के तांडव कराऊं इससे? इसका असर अपने आप पे देख लिया? क्या असर हो रहा है? 4 दिन हुए इसे घर में आए, तूने आज तक मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, अपनी माँ से बदतमीजियां कर रहा है, उनसे सवाल जवाब कर रहा है। नील, आज ये जो स्यापा खड़ा हुआ है ना सारा, इसकी वजह यही है। ये अगर ना मधुर जी के रिश्ते में टांग अड़ाती और ना मधुर जी परी का रिश्ता तोड़ के वापस जाते, सारा रायता ना इसी का फैलाया हुआ है। और अब तेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है? इस घर में जो भी प्रॉब्लम होती है सारा ब्लेम काजू के ऊपर आता है। क्यों? हर चीज को अपनी गलतफहमी के लेंस से प्लीज मत देखो मम्मी जी, प्लीज। इसमें काजू की कोई गलती नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, अगर आज आपका बेटा इस घर में जिंदा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ काजू की वजह से है मम्मी। नील, मैं मानती हूँ कि काजू ने 2 बारी तेरी जान बचाई है, लेकिन इसके एहसान का बोझ तू कब तक ढोता रहेगा? तूने, हम सब ने काजू के लिए कितना कुछ करा है, लेकिन क्या तू जिंदगी भर इसके लिए चीजें करता रहेगा क्या? आई जी, जब सभी घर वाले ना काजू के खिलाफ थे, तो आप ही थी जिन्होंने इसका साथ दिया था। आपसे तो उम्मीद थी ताई जी कि आप इस सिचुएशन को समझोगे। अगर आप भी ऐसी बात करोगे तो ताई जी तो मैं मजबूर हूँ पुत्र। मैं की करा, तू दस मैनू, इससे मैनू ये उम्मीद नहीं थी। इसको मैंने परी के कमरे में रहने दिया। इसने कहा कि ये परी को अपनी बहन की तरह प्यार करती है। ये कितना इसने अपनी बहन के साथ उसकी शादी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी है इसने। तूने उसका रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की है, मैनू पता है, लेकिन इसने जो मेरा विश्वास तोड़ा है। माँ की ममता है ना, उसमें सारी दुनिया समा जाती है, लेकिन अगर किसी भी माँ के बच्चे को कोई तकलीफ देना तो वो फिर वो माँ ना उस बंदे को माफ नहीं कर सकती कभी। जी मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए मुझे, पर परी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ मैं, उनको बहुत मानती हूँ ताई जी। उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती मैं। और ताई जी फिर ये तो शादी का मामला ठहरा ना, अपनी अंतिम सांस तक उन्हें ये रिश्ता निभाना है ताई जी। सब कुछ जानते हुए, ये जानते हुए कि मधुर जी सही इंसान नहीं है, मैं कैसे चुप बैठूं? मैं सच कह रही हूँ ताई जी। मैंने अपने कानों से फोन पे मधुर जी को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना था ताई जी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? काजू, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे किससे क्या बात करते हुए सुना था तुमने?
चाट ब्याह। वही क्योंकि उसको काम से ना दुबई जाना है। मैनू लेके जाएगा, फिर मैंने भी उसके साथ चले जाना है। दीदी देखो, मैंने कहा था ना चक्कर आ जाने। देखो आ गया ना चक्कर। पर रितु तू खुश है ना मेरे लिए? दीदी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चल झुट्टी, अच्छा वापस अंदर, वापस आ। तू एक नंबर की जल फूक रही है। मैनू पता है तेनू ना जलन हो रही है कि तेरी परी दीदी को एक हीरो वर्गा सोना सा मुंडा मिल गया है ना? तू जलना रे तू। तेरे लिए भी ना हम एक सोना सा मुंडा ढूंढेंगे, फिर तेरी भी शादी करा देंगे और फिर तेरे दूल्हे की मैं भी साली, है ना? चल पुगड़ी करते। नहीं, तू बिल्कुल भी चंगी बहन नहीं है। तू खुशी नहीं हो रही है। मेरी काजू होती ना तो मेरी काजू ने ना मुझे इतना सोना तैयार करना था और मेरे साथ ऐसे ठुमके लगाने थे, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं काजू की बात क्यों कर रही हूँ? मैं तो कट्टी हूँ उससे। मैं बहुत नाराज हूँ। उसने मेरे राजू को भगा दिया था। मैंने और काजू ने कितना सारा सोचा था, ऐसे तैयार करेगी वो मनु, मैंने कौन सा डांस करना है। उसने सब खराब कर दिया। वो आएगी ना तो मैंने उसको आलू चाट, दाल मखनी, छोले भटूरे, मैंने कुछ नहीं खाने देना उसको। वो प्लेट लगी ना उसे चुपके से डाल, मैंने प्लेट छीननी नहीं उससे, मैंने नहीं खाने देना। हाँ तो कट्टे हो ना उससे। डॉक्टर सर। हाय मधुर जी, अब कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। आप बताइए एकदम से अचानक कैसे आना हो गया आपका? नील, तुम और काजू मेरे घर आए, इतनी दूर स्पेशल तुमने मुझसे सॉरी कहा, पर मुझे काम के सिलसिले में ना थोड़ा बाहर जाना है और हो सकता है मेरा टूर लंबा हो जाए। तो मैंने सोचा कि अगर परी से सगाई और शादी मैं थोड़ा जल्दी कर लूं और परी को अपने साथ ही ले जाऊं तो अच्छा होगा। मैं यहाँ आया और यहाँ पे फिर वही सब सेम चीज़, मधुर अच्छा नहीं है शादी के लिए और वो सब। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि काजू को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। नहीं मधुर जी, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। काजू तू जा मधुर जी के लिए और हम सबके लिए चाय बना के ला। मधुर आप बैठो पुत्र, बैठ। नहीं आंटी जी, चाय तो होती रहेगी। दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। आपसे नहीं, दरअसल मैं काजू से जानना चाहता हूँ, पर ये बात आप सबके सामने हो जाए तो बेहतर है। मैं काजू से जानना चाहता हूँ कि काजू मेरे इतने अगेंस्ट क्यों है। काजू को ऐसा क्या पता चल गया और नील को उसने ऐसा क्या कह दिया कि नील बिना सोचे समझे अचानक से मुझ पे टूट पड़ा। और फिर ऐसी क्या बात हुई कि काजू और नील मेरे घर इतनी दूर आकर मुझे सॉरी बोलते हैं और यहाँ पे फिर वही सब कि मधुर अच्छा इंसान नहीं है परी की शादी के लिए वगैरह वगैरह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि काजू मेरे बारे में ऐसा क्या जानती है जो मेरे लिए इतनी अगेंस्ट है और इतनी डरी हुई है। मैं आपसे डरती नहीं हूँ मधुर जी। मैं अभी सबके सामने खुल के बता सकती हूँ कि आप परी दीदी के लिए सही इंसान नहीं ठहरे। आपकी शादी, आपकी सगाई परी दीदी से नहीं होनी चाहिए।